बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हो रही है इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की अपीलों की, जो साइफ़र केस में उनको सज़ा हुई है उसके ख़िलाफ़ आमद का सिलसिला भी जारी है। बहुत सारे जो अरकान आ रहे हैं, हमने कुछ से बात की है, आइए आपको वो बातचीत सुनवाते हैं। मैं जी अभी 2 दफ़ा यही इंटरव्यू दे के आई हूँ कि अगर कानून और इंसाफ को देखा जाएगा तो इंशाल्लाह खान साहब बरी होंगे, लेकिन अगर सियासी चीज़ों को देखा जाएगा तो फिर मुश्किल है कहना। यही हाई कोर्ट है जो इलेक्शन से पहले इंसाफ नहीं दे रही थी इन्हीं केसेस में, मतलब डिले कर रही थी, तो क्या समझती हैं अब तरीके इंसाफ को कितनी उम्मीद है? देखिए, अब इदारों की अपनी कमज़ोरी है कि उन्होंने हमें मजबूर कर दिया है कि हम इदारों को अब इदारे की नज़र से नहीं, जज और इंसान की नज़र से देखें। इसी हाई कोर्ट से मेरा और शहरियार अफरीदी के साथ जिस किस्म का इंसाफ हुआ है, मेरे तो खैर छोटा सा मसला था, शहरियार बेचारे के साथ तो एक हद दर्जे का जुल्म और ज़्यादती उसके बच्चों के साथ, उसकी बीवी के साथ, उसकी बेटियों के साथ इसी अदालत ने हमें दी थी। तो देखिए, अगर हमें ठीक है, पाकिस्तान में सारे मुसलमान नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर हम मुसलमान ही हैं और हमें नाउमीदी की तो इजाज़त ही दीन नहीं देता। रमज़ान का महीना भी है, लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंस इन लोगों से ज़रा तल्ख हो चुका है, तो हम सिर्फ उम्मीद करते कि जो पाकिस्तान की बेहतरी हो, खान साहब की ज़िंदगी तो हमें चाहिए, साथ साथ में पाकिस्तान की बेहतरी, क्योंकि ये बेचारा पाकिस्तान, मतलब खान साहब ने कितनी दफ़ा मैंने बोला है, हम सब ने कितना 100 साल ज़िंदा रह लेंगे, इससे ज़्यादा तो कोई ज़िंदा नहीं रहता, बट इस मुल्क में तो क़यामत रहना है इंशाअल्लाह, तो क्यों इसका कोई नुकसान करे। मियाँ साहब आखिरी रमज़ान तशरीह में वापस जा रहे हैं और सऊदीया से होते वो लंदन जाएंगे, तो क्या कहेंगी? क्या कहूँ जी, माशाल्लाह यार, ज़िंदगी है सबकी, इधर लोग भूख से मर रहे हैं, उधर लोग मुमरे करें, क्या को किसी पे इस तरह तनकीद नहीं करनी चाहिए। जब आपकी तकरीर शुरू होती है तो आपका स्पीकर बंद कर दिया जाता है, अपोजिशन लीडर का बंद कर दे, वो कहते हैं कि आपकी तकरीरें जो होती हैं वो वतन के मुखालिफ होती हैं। देखिए, PDM वतन नहीं है हमारा, नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं है, ज़रदारी पाकिस्तानी है। ये गलती जनरल मुशर्रफ ने भी की थी, उसने एक दफ़ा एक मीटिंग में कहा था आई एम पाकिस्तान, ऐसा कोई नहीं होता। जो हमारा स्टेट है, जो हमारी रियासत है, वो अवाम पाकिस्तान है, और ये लोग कहीं से भी अवाम में नहीं आते, तो खवास से भी बहुत ऊपर है, तो अपने अपने जहाज़ है, तो गाड़ियों में जाते भी कहीं नहीं है। सो माजरत के साथ ये जो हो रहा है, ये जुल्म PTI और इमरान खान और मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये जुल्म पाकिस्तान के साथ। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब अभी आगे यशु में बाहर जाने वाला है। दूसरा ये कि नवाज शरीफ ने एक बयान भी दिया है कि जो मुल्क है मजीद डिफॉल्ट और महंगाई की तरफ जा रहा है, महंगाई का तूफान, हालांकि गवर्नमेंट उनकी अपनी है, तो क्या वजह है ये फिर से कमेंट देना शुरू हो गए? गवर्नमेंट तो जो उनकी अपनी नहीं है, वो तो एक दफ़ा मरीम नवाज ने स्टेटमेंट दी थी कि हम लोग इमरान खानदान है, तो वो बात तो सच्ची हो गई। बेटी चीफ मिनिस्टर हो गई और बाप वो हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, तो मतलब कैसे चलेगा? मैम, मरीम नवाज़ की हुकूमत कैसे देखती हैं? कोई बेहतरी आएगी पंजाब में या वही बारी नहीं, मुश्किल लग रहा है। मैं तो अभी आटे की डिस्ट्रीब्यूशन देखी है, राशन की डिस्ट्रीब्यूशन देखी है, लोगों से शॉर्ट्स लेने, वीडियो पे ऑडियो पे धक्के पड़ रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं इस महीने में लोग। अल्लाह करे कि लोग का बेहतर, मतलब मैं क्यों किसी के राशन का या किसी की फ्री पेट्रोल या फ्री बिजली की दुश्मन होंगी, बट उन्होंने वादा तो किया था कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। रमजान के बाद फिर एक्शन लिया जाएगा, गिरफ्तारियां होंगी, तो क्या कह रही है? तो ठीक है, पहले भी हुई है, आइंदा भी होंगी। जब तो मैम, शहबाज शरीफ एक जानब से मफाहमत की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने इंडिया दे दिया है कि जो भी एहतजाज करेगा या धरना देगा अरेस्ट कर लिए जाएंगे। तो इस सिचुएशन में आप लोगों से मफाहमत की तवक्को वो कैसे कर सकते हैं? ना करें, हमने तो मफाहमत की बात ही नहीं की, हम वो कर रहे हैं। हमने तो इंसाफ की बात की कि पहले हमारा खोया चुराया हुआ मैंडेट वापस दें, फिर आप हमें खान साहब और हमारे जितने भी गुनाह कैदी हैं जेलों से उनको निकाल के दें, उसके बाद मुफाहमत की बात होगी। ऐसे तो नहीं हो कि हमारे सर पे जूता रख के आप कहो कि मुफाहमत करो। जुल्म करना इनको कौन रोक सकता है? इनको पहले किसने रोका है? हम तो एक दफ़ा जब वापस नहीं हाथ उठाया, ना 25 मई को ना 9 मई को हमारे बच्चे शहीद कर दिए, हमारी औरतें जेलों में रुल रही हैं, माजूर लोगों को मार दिया, क्या क्या इन लोगों ने नहीं किया। देखिए, अब कोई डरने वाला नहीं है, वो डर वाला माहौल ख़त्म हो गया। जैसे 10 चपेड़े खाइए 100 खा लेगा, जिस 100 खाइए उसको ये मार देंगे। इनके लिए तो कत्ल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बताइएगा कि जलसा आप करने जा रहे थे 30 मार्च को, अब वो जलसा आपने आगे कर दिए, कोई प्रेशर था, क्या वजह? नहीं, हमने इजाज़त मांगी भी है इस्लामाबाद में 3 जगह पे 23 और 24 मार्च को। इंशाल्लाह मिल जाती है तो बहुत अच्छा होगा, नहीं होगा तो 30 पे। अब मेरे पास वो कागज़ आपको मैं दे देती हूँ, 3 डिफरेंट मकामों पे, F9 पार्क में भी, डी चौक में भी, जहाँ में हमें जगह मिल जाए। अगर नहीं मिल गई अगेन इंसाफ की बात करते तो उनको तो अंदर होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अल्लाह करे साइफर केस आज इंशाल्लाह इसकी हियरिंग ख़त्म हो रही है, तो फिर उसके बाद जैसे ही वो निकलेंगे, अल्लाह करे रमज़ान का एंड हो, अल्लाह करे ईद, लेकिन कानूनी तरीके से। अगर जलसे की इजाज़त नहीं मिलती आपको जी, 30 पे भी नहीं मिलती, फिर क्या KP में करेंगे? फिर ये मजबूर करें ना, ये पाकिस्तान को पंजाबिस्तान और इस्लामाबादिस्तान को ना बनाए ना, ये सबका पाकिस्तान है। जिस खान ने इतनी मुश्किल से इस कौम को जोड़ा है, पठान, पंजाबी, गिलगिती, सिंधी, इन चीज़ों से निकाल के अहले तशी, अहले सुन्ना सबको एक कौम बनाया है, ये वापस तोड़ने जा रहे हैं, तोड़ने तो हम देंगे नहीं।
मैम अपने और आपके दरमियान जो एक फ्लैश आया था रिजर्व सीटों को लेके, तो वो ख़त्म हो गया, आपकी इजलास उसके बाद हुआ है? पंजाब में नहीं देंगे, सिंध में नहीं देंगे, इस्लामाबाद में नहीं देंगे, तो अपने वर्कर को घर से निकालो, उसको मारे पीटे, उसका खून चूसे, क्यों मैं इजाज़त दूँ? उनको अरेस्ट करें, गलत बात है। शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि फिर भी कर लेंगे अगर इजाज़त दे। देखें, शेर अफजल मरवत साहब तो माशाल्लाह हमारे एक है ना दबंग से, और उनके साथ लोग डरते भी हैं, और वो जो है एक लीडर है, वो खुद ही सामने आता है, वो वर्कर को आगे नहीं करता कि वर्कर मार खाए और ये अंदर छुप जाए, तो इंशाल्लाह खैर होगी। मैम फिर क्यों उनके खिलाफ जो है पार्टी के अंदर से जो है ना वो शुरू हो जाती है? बच्चे होता है, जब वालदा भी घर पे नहीं होती ना, बच्चे एक दूसरे को मारना शुरू कर देते, वालदा आती है, सब बच्चे ठीक इंसान हो जाते हैं। आज आने दो खान साहब को, इंशाल्लाह सारे ठीक हो जाएंगे। हाँ तो आएंगे तो ठीक हो जाएगा ना सब। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर लगे हुए थे। अगर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो ये 2022 के अंदर आपको याद होगा कि लॉन्ग मार्च की जब इमरान खान साहब ने कॉल दी थी, तो उस वक्त 25 मई को खान साहब के ऊपर एक दिन में 18-19 FIR दर्ज कर दी गई थी। किस बुनियाद के ऊपर की गई थी कि इमरान खान साहब की माँ के ऊपर ये लॉन्ग मार्च क्यों हुआ, पुरअमन एहतजाज क्यों हुआ, तोड़ फोड़ हुई, जलाओ गिरा हुआ, इस तरह के वहाँ पर उस के अंदर जो है वो दफात लगा कर 109 का रोल डाल के खान साहब के ऊपर ये मुकदमात बना दिए गए थे। ये जितने केसेस थे इनको हम डील कर रहे थे, और इसमें आज 4 केसेस में मैं पेश हुआ हूँ और इमरान खान साहब की तरफ से मैंने आर्गूमेंट्स दिए हैं। खान साहब के हवाले से मैंने अदालत को ये बताया है कि 109 का रोल है उनके ऊपर, लेकिन कोई बता दें कि कोई इसके अंदर एविडेंस के अंदर कोई चीज़ मिली हो, कोई शवाहिद मिले हों, कोई हथियार बरामद हुआ हो, कोई रोल एट्रीब्यूट किस तरह से, कोई ऑडियो, कोई वीडियो कि वो कह रहे हों कि आप इस बिल्डिंग के ऊपर हमला कर दें या जलाओ घिराव कर दें। एक ही दिन में मुख्तलिफ थानों में, इस्लामाबाद का कोई थाना ऐसा नहीं था जहाँ पर उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं हुई, और सिर्फ कसूर क्या है जी कि वो पुरअमन एहतजाज। देखें, नून लीग हो, शीन हो या PPP हो या कोई भी हो, उन्हें पुरअमन एहतजाज का पूरा हक है। वो जो मर्जी है करें, वो हाई कोर्ट के अंदर घुस कर गमले तोड़ें, हाई कोर्ट की बिल्डिंग में जाएं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करें, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इमरान खान आज 2 मुकदमात में बाइज्जत बरी हो गए, और इमरान खान जिंदाबाद। और ये 2 मुकदमात के अलावा 2 मुकदमात में इमरान खान साहब की हद तक फैसला महफूज हुआ है। वो भी हम उम्मीद रखते हैं कि वो 2 मुकदमात भी, उनमें भी इमरान खान साहब बाइज्जत इंशाल्लाह ताला बरी हो जाएंगे। ये जो मुकदमात 4 आज हुए थे, इसमें मैंने अदालत को बताया कि दफ़ा 144 लगाते हुए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये होती है कि आपने पहले उसकी इतलात देनी है, यानी पब्लिकेशन करनी है कि जनाब दफ़ा 144 लगाई जा रही है। फिर इसके अंदर जो मुद्दई बना हुआ था, SHO खुद ही मुद्दई बन के उसने FIR दर्ज कर दी, और कोई चीज़ मिलती ही नहीं है रिकॉर्ड के ऊपर। ये जो सारे केसेस बनाए गए हैं, इंशाल्लाह ताला कप्तान इमरान खान इसी तरह से बाइज्जत बरी होगा। बुनियाद रख दी गई है, अदालत ने बड़ा बोल्ड डिसीजन दिया है। शाइस्ता कुंडी साहिबा, उन्होंने इस मुकदमे की समाअत की है, 2 मुकदमा जो थे, और इमरान खान साहब को उन्होंने बाइज्जत बरी कर दिया है। जिंदाबाद। अब जो बाकी मुकदमात रह गए हैं, 2 आज और हमें उम्मीद है कि बरी हो जाएंगे, और ये केसेस ख़त्म होने की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। कितने केसेस हैं इस वक्त तक ये 9 मई के हवाले से इमरान खान के? देखें, जो कुल केसेस की तादाद है ना, वो आपको पता है कि 200 के करीब केसेस हैं, जिसमें 9 मई भी शामिल है। इमरान खान के जो इस्लामाबाद के अंदर केसेस हैं, जिनमें इमरान खान की ज़मानतें पेंडिंग हैं, उन मुकदमात की तादाद जो बनती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, वो कोई 6 के करीब बनते हैं। और इसी तरह आपके सामने है कि एक जो सेशन के पास इद्दत के दौरान निकाह वाला केस है, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2 केसेस ये लगे हुए हैं, एक साइफर केस है और एक है जो दूसरा केस है तोशा खाना केस। ये 2 सज़ाएँ सस्पेंड होती हैं, तो फिर रह जाता है सिर्फ़ और सिर्फ एक मुकदमा। वो मुकदमा है अलकादर ट्रस्ट केस। अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर ज़मानत के हवाले से 20 तारीख के लिए समाअत फिक्स हो गई है। ये 2 सज़ाएँ सस्पेंड होती हैं, और इमरान खान की वो अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर ज़मानत कन्फर्म होती है, तो फिर कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो डाली गई हो या
गिरफ्तार रखे गए हों, फिर इमरान खान साहब जेल में नहीं रह सकते। 3 मुकदमात हैं जो लाहौर के अंदर जिनमें ज़मानतें पेंडिंग हैं, वो 3 मुकदमात जो ही उन पर ज़मानतें कन्फर्म हो जाएंगी तो वो भी इमरान खान की उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई, वो अबूरी ज़मानतें चल रही हैं। इमरान खान इस वक्त टोटल जो केसेस हैं 4 केसेस के अंदर जो है वो जेल के अंदर है, 3 केसेस जिनमें सज़ा हुई है और 1 केस है तोशाखाना अलकादर ट्रस्ट केस। ये 3 केसेस सस्पेंड होते हैं और अलकादर में ज़मानत होती है, तो खान साहब के ऊपर कोई ऐसा मुकदमा नहीं होगा कि जो इमरान खान को बाहर लाने में रुकावट पैदा करे। लेकिन देखिए, ईद के हवाले से मैं ये नहीं कहता क्योंकि अब अदालतों के अंदर मामलात पेंडिंग है, लेकिन मैंने आपको अपडेट दी है केसेस की। अगर बात की जाए कि क्या इन केसेस के बाद किसी नए मुकदमे में गिरफ्तारी डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, तो वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर देखा जाए कानूनी तौर पर एक मुकदमा ऐसा नहीं है जिसमें खान साहब को 1 मिनट से ऊपर रखा जाए, लेकिन गैर कानूनी तौर पर इमरान खान साहब के ऊपर ये मुकदमा डाले गए हैं। कोई और नया मुकदमा भी ये डाल सकते हैं, इनसे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें इन्हें बार बार ये इंटीमेट कर रहे हैं और इनको ये कह रहे हैं जितनी लाकानूनियत आपने कर ली है मुल्क के अंदर, जो इकॉनमी का हशर कर लिया है, अब ये लाकानूनियत बंद की जाए। जितने हमारे वर्कर्स इस वक्त अंदर हैं उन तमाम के ऊपर भी झूठे केसेस बनाए गए हैं, उनकी रिहाई की भी हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि उनके ऊपर भी बेगुनाह केसेस हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आज समाज के अंदर अदालत के सामने फैक्ट्स आए वो बड़े अहम है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने देखा कि दीगर मुकदमात इस्लामाबाद के अंदर इसी बुनियाद के ऊपर कन्फर्म हुए हैं कि कोई एविडेंस मिलती ही नहीं है। तो जब कोई कसूर ही नहीं है तो फिर ये लोग क्यों अंदर हैं, खान साहब क्यों अंदर हैं? तो मैं पुरजोर ये मुतालबा करूँगा और ये आपके तवज्जो से ये कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चलाई गई है कि इमरान खान या उसकी जमात इदारों के ख़िलाफ़ है। इमरान खान ने हमेशा बयान दिया है कि हम पुरअमन जमात हैं और ये मुल्क हमारा है, ये इदारे हमारे हैं और हम इन इदारों की जंग लड़ रहे हैं। दूसरा ये कहा गया कि फ़लस्तीन के हक़ में पाकिस्तान तरीक़ इंसाफ नहीं है। इमरान खान ने मुझे अंदर से कहा था कि आपने जाकर कहना है और फ़लस्तीन के ऊपर आवाज़ उठानी है। इमरान खान वो बंदा है जिसने पूरी दुनिया में मुसलमानों की नुमाइंदगी की और आज भी अंदर, अगर अमेरिका आज इसराइल के साथ खड़ा है तो इमरान खान डट के जेल के अंदर जिन्होंने कैद किया हुआ है उनके खिलाफ बोलकर, उनकी आंखों में आंखें डालकर ये कह रहा है कि फ़लस्तीन जो है हमारे भाई, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, बच्चों के ऊपर। उन्होंने कहा ये जंग का रूप दे रहे हैं। इमरान खान के ये अल्फाज हैं। इमरान खान ने कहा इसे जंग कह रहे हैं। ये जंग नहीं है। जंग वो होती है जहाँ पर बराबरी की बुनियाद के ऊपर जंग होती है। यहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, इसे जंग नहीं कहेंगे। ये नस्ल कुशी हो रही है, यकतरफा एक हमारे मुसलमानों के ऊपर हमला किया जा रहा है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। उन्होंने आगे से कोई जंग की हो, वो टैंक लेकर खड़े हों, वो आगे से फायरिंग करें, उसे जंग कहते हैं। यहाँ पर मुसलमानों के ऊपर हमला करके आप जंग का नाम दे रहे हैं और इमरान खान के ऊपर, उसकी पार्टी के ऊपर कह रहे हैं कि ये पार्टी जो है ये फ़लस्तीन के हक़ में करारदाद के ख़िलाफ़ थी। गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। और शोहदा की लाशों के ऊपर ये जो है सियासत कर रहे हैं और फ़लस्तीन के नाम के ऊपर ये सियासत कर रहे हैं, मुसलमानों के नाम के ऊपर ये सियासत कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ये अता तारड़ जो वज़ीर इस टाइम बना बैठा है, जो अपने हल्के से हारा हुआ है, उसकी लीगल बात की क्या वैल्यू होगी? तमाम इनकी बातों की पुरजोर मजम्मत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला कप्तान हमारा सुरखरू होगा। आज मैं देख रहा हूँ कि साइफर केस के अंदर मैं बड़ा देख रहा हूँ कि साइफर केस की ओपन स्टोरी हो चुकी है। साइफर केस में इमरान खान का रत्ती बराबर भी कसूर नहीं है। आज हमें उम्मीद है कि आज अदालत जो है फैसला देगी और खान साहब इसमें बाइज्जत बरी होंगे। देखिए, आज का केस समाअत अभी अभी शुरू हुई है। मुझे कोर्ट रूम से निकलना पड़ा क्योंकि मेरी फ़्लाइट है, मगर मुझे उम्मीद थी कि ज़रा जल्दी शुरू होती, मगर अभी शुरू हुई है। हम बहुत पुरुमीद हैं। सलमान सफ्तर साहब इस वक्त अपनी बहस उन्होंने शुरू की है और आपने अगर कल ऑब्ज़र्व की हो सारा दिन जो समाअत चली थी, उसके अंदर जो जज साहिबान ने सवालात उठाए थे और जो उनके चेहरे पे हैरत थी कि किस किस्म के चार्जेस लगाए गए, फ़र्द जुर्म जो आयद की गई, जो 3 नुकात थे और क्या उसके साथ जो एविडेंस दिया, तो उन्हें भी ताज्जुब था। जैसे कि शाह महमूद कुरैशी के हवाले से उन्होंने जब कोर्ट रूम में उनकी स्टेटमेंट पढ़ी तो जज साहब ने कहा कि क्या ये शायरी है, क्योंकि मुझे तो समझ भी नहीं आई कहा क्या गया है और इसमें ऐसा क्या कह दिया गया जिस पे ये केस मरतब हो सके। खान साहब की स्टेटमेंट सुन के भी उन्होंने कहा ये एक सियासी बयान था
मगर इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि जिसके ऊपर सीक्रेट एक्ट लगे। तो मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ दिनों में जैसे ये समात आगे चलेगी ये केस दम तोड़ जाएगा, क्योंकि हम आपको पहले दिन से कह रहे हैं, आज आप लोगों को सुनने का मौका मिल रहा है जो हम पहले दिन से कह रहे हैं। इस केस में कोई दम ही नहीं है, गुब्बारे में कोई हवा ही नहीं है, मगर ना हक कैद जो है वो अदा की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी भी कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी कर रहे हैं, और अब तो जुल्म इतना बढ़ गया कि इनसे ये भी नहीं पचाया जा रहा कि हम हफ्ते में एक दफ़ा उनसे मिल लेते हैं, और मुलाकात पर पाबंदी है। 2 हफ्ते की पाबंदी कहा गया है, मगर हमें तो नहीं मालूम, शायद ये 2 हफ्ते से 3 हफ्ते और कर दें। इनकी मर्ज़ी है ना, इस वक्त मुल्क में कानून तो है नहीं, लाकानूनियत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो हमें तो सिर्फ अदालतों से उम्मीद है और दुआ भी करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा और दोनों को रिहाई मिलेगी। थैंक यू। मैम आप बैरून मुल्क जा रही हैं, कौन से मुल्क जा रही हैं और किस? कराची यहीं का हिस्सा है, पाकिस्तान का। जी बिल्कुल, अभी तक ठीक है। वहाँ पे एक बादशाहत चलती है, किसी और जमात की है पाकिस्तान का हिस्सा। मियां साहब भी लंदन जा रहे हैं तो जी मेरी क्या इतनी किस्मत अच्छी नहीं, मैं सिर्फ कराची तक जा रही हूँ अपने बच्चों के पास। आज खान साहब के 2 केसेस बरी हुए, इस बारे में बताएंगे? जी वो मुझे नहीं मालूम, जिन चीज़ों का मुझे अपडेट नहीं है मैं उस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगी। थैंक यू। आगे जो केसेस है उसमें भी बेहतरी आएगी, जैसे आज 2 केसेस में बाइज्जत बरी हुए हैं। जी बहुत पुरुमीद हैं, हम बहुत पुरुमीद हैं कि जैसे जैसे खुल के बाहर हाई कोर्ट में एक ओपन अदालत में जो केस आएगा उसमें इंसाफ होता नजर आएगा। आ जाएगा सर जी। देखो आर्गूमेंट्स तो हो रहे हैं, आर्गूमेंट्स कंक्लूड होंगे इंशाल्लाह ताला, तो फैसला आ जाएगा। अल्लाह करे खैरियत से फैसला आ जाए, सही हो तो फिर इंशाल्लाह। बिल्कुल अदालतों से है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही है जिस पे एतमाद करते हैं, और इंशाल्लाह ताला यहाँ से इंसाफ की उम्मीद है।